जय हिंद और जय जय राजस्थान दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो विद्यार्थी राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो में राजस्थान के समस्त जिलों के उपनाम का वर्णन किया गया है और उपनाम हर बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपने जवाब जरूर दें कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है जयपुर। तो जानते हैं जयपुर के कौन कौन से उपनाम हैं। तो जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान की हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है, रतन सिटी भी कहा जाता है और पन्ना नगरी भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है जैसलमेर। तो आइए जानते हैं जैसलमेर के उपनाम के बारे में। तो जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, झरोखों की नगरी भी कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है, म्यूजियम भी कहा जाता है, हवेलियों का नगर भी कहा जाता है और गलियों का नगर भी जैसलमेर को कहा जाता है। नंबर 3 पर है उदयपुर। तो आइए जानते हैं उदयपुर नगर के उपनामों के बारे में। तो उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, वाइट सिटी भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है और फाउंटेन व माउंटेन का शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोटा के उपनाम के बारे में। तो कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है और उद्यानों का नगर भी कोटा को कहा जाता है। नंबर 5 पर है अजमेर। तो चलते हैं अब अजमेर के उपनाम के बारे में। तो अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का आधे भी कहा जाता है, राजस्थान का नाका भी कहा जाता है और राजपूताना की पूंजी भी अजमेर को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए जानते हैं नंबर 6 जालोर के बारे में। तो जालोर को ग्रेट नाइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जोधपुर के उपनाम के बारे में। तो जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, किलों का शहर नाम से जाना जाता है और मरुस्थल का प्रवेश द्वार नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। तो चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ का उपनाम हम जानते हैं। तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है और मर्तकुंडिया भी कहा जाता है। तो चलते हैं नंबर 9 पर और नंबर 9 पर है धौलपुर। तो धौलपुर को हम रेड डायमंड के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नंबर 10 पर और नंबर 10 पर है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का उपनाम है राजस्थान का चेरापूंजी, आदिवासियों का देश, 100 द्वीपों का शहर। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 11 पर और नंबर 11 पर है अलवर। तो अलवर का जो उपनाम है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं और राजस्थान का काउंटर मैग्नेट भी कहते हैं। अब 12वें नंबर की ओर चलते हैं। 12वें नंबर पर है नागौर। तो नागौर के उपनाम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नागौर को राजस्थान की धातु नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान की ऊर्जा नगरी भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं करौली की। और करौली की दांग की रानी भी कहा जाता है और मूर्तियों की नगरी भी करौली को कहा जाता है। अब बारी आती है झालावाड़ की और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। नंबर 15 पर है भरतपुर और भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो अब जानते हैं गंगानगर को किस उपनाम से जाना जाता है। तो गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार और अन्न भंडार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं टोंक की। तो टोंक को नवाबों की नगरी और राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो अब 12 के उपनाम की बात करें तो 12 को राजस्थान की वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और अब चलते हैं भीलवाड़ा की तरफ। भीलवाड़ा का उपनाम है राजस्थान का मैनचेस्टर और राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी। तो अब जानते हैं डूंगरगढ़ के बारे में और डूंगरगढ़ को पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर के उपनाम है ऊन का घर, ऊँटों का देश, छोटी काशी और जांगड़ प्रदेश। अब बात करते हैं बूंदी की और बूंदी को जिन उपनामों से पुकारा जाता है वो है बावड़ियों का नगर और द्वितीय काशी। अब जानते हैं हनुमानगढ़ के उपनाम के बारे में। तो हनुमानगढ़ को पश्चिम का भेरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सूरतगढ़ की। सूरतगढ़ को राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहा जाता है। और चूरू की बात करें तो चूरू का उपनाम है गोगात्री की तीर्थस्थली और शेखावाटी प्रदेश।
चलते हैं बाड़मेर की ओर, और बाड़मेर को आलम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और अब चलते हैं प्रतापगढ़ की ओर। प्रतापगढ़ का उपनाम है कांठल नगरी। अब 28 नंबर पर है दौसा, और दौसा का उपनाम है प्राचीन नगरी और देवनगरी। अब जानते हैं सवाई माधोपुर के बारे में, और सवाई माधोपुर को रणथंभौर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं राजसमंद के उपनाम के बारे में। तो राजसमंद को तिलक नगरी और राजनगरी के नाम से भी जाना जाता है। 31 नंबर पर है सिरोही, और सिरोही का उपनाम है चंद्रावती, देवड़ावती और बूंदांचल। सीकर की बात करते हैं तो सीकर का उपनाम है वीरभान नगरी और शेखावाटी नगरी। और पाली की बात करते हैं तो पाली का उपनाम है अबूरद प्रदेश और गुर्जर प्रदेश।